Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is understanding laws. ठीक है, सो जो लॉज बने हुए हैं हमारे, हम उन लॉज के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं और किस तरीके से उनका यूज होता है. सो जुडिशरी, एज यू हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. जो जुडिशरी है आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, वो गवर्नमेंट का, सरकार का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. ये इम्पैक्ट करता है जस्टिस और सेफ गार्ड पर. द राइट ऑफ द सिटीजन, के सिटीजन्स के क्या अधिकार हैं, इंटरप्रेट्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन जो जुडिशरी है कैन नॉट डू ऑल बाय हर ऑन, इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट मैनी पॉइंट्स. उसे एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की जरूरत होती है. इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे द रोल ऑफ पुलिस का क्या रोल होता है, कोर्ट का क्या रोल होता है इन एस्टैब्लिशिंग लॉज एंड ऑर्डर अपार्ट द इम्पार्टिंग जस्टिस. ओके, सबसे पहले आता है आपका डिस्टिंक्शन. अब अलग अलग आपका डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन द रोल ऑफ, कि पुलिस का क्या रोल होता है और कोर्ट जो होती है हमारी उसका क्या रोल होता है. क्लियर? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द, अगर हम इम्पार्टिंग जस्टिस के बारे में बात करते हैं, वी कांट सेपरेट द पुलिस फ्रॉम द जुडिशरी थ्रू देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल ऑफ अ पुलिस एंड कोर्ट. पुलिस और कोर्ट में एक बिल्कुल अलग डिस्टिंक्शन है. क्लियर? जो मेजर जॉब होती है पुलिस की, वो शुरू होती है जब एक एफआईआर रजिस्टर होती है विक्टिम के थ्रू और एक्यूज्ड. फर्स्ट जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेट करती है दैट व्हाई इट इज द फैक्ट बिहाइंड द कंप्लेन, कि कंप्लेन क्यों लिखवाई गई है, क्या फैक्ट है कंप्लेन लिखवाने का. आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफ द रिपोर्टेड इंसिडेंट, पुलिस सबमिट करती है चार्जशीट इन द कोर्ट में. ठीक है, जो रोल होता है कोर्ट का वो स्टार्ट होता है ओनली व्हेन द चार्जशीट, जब चार्जशीट जो है आपके कोर्ट में सबमिट हो जाती है तो पुलिस का रोल खत्म हो जाता है, कोर्ट का रोल शुरू हो जाता है. इन द केस इज अ क्रिमिनल केस, देन जो जज और जो आपके सेशन जज होते हैं वो पूछते हैं पुलिस आपके प्रोसेक्टर से टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. लेट्स स्टडी अबाउट द डिटेल. आप पुलिस के बारे में डिटेल देखिए. जो पार्लियामेंट होता है हमारा इंडिया का, वो इंटैक्ट करता है लॉज को. जो लॉज आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड होते हैं बाय द वेरियस एजेंसीज के थ्रू ऑफ द गवर्नमेंट. पुलिस इज वन ऑफ द सच इंपॉर्टेंट एजेंट. आपकी पुलिस भी एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो प्ले करती है की रोल इन द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज. जो पुलिस मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टिगेट करती है एंड चेक करती है क्राइम टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, के सोसाइटी में बिल्कुल शांति है या नहीं है. ठीक है, दिस इज द चार्ट ऑफ द, ये हिरार्की है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की. हेड होते एसपी, फिर डीएसपी आते हैं, देन आपके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, फिर आपके एएसआई आते हैं, देन हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड चौकीदार. ओके, नेक्स्ट वन इज हिरार्की ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की. क्या हिरार्की है? सो जो स्टेट है वो डिवाइडेड होता है इनटू बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में. डिस्ट्रिक्ट इज द फर्दर इनटू 5 और 6 सब डिविजन्स में ये डिवाइडेड है. ईच हेडेड बाय अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. देयर आर अबाउट 10 पुलिस स्टेशंस होते हैं, थानास जिसे आप कहते हैं, एक इन द चार्ज अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ठीक है, मतलब 10 थाना होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. जो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्पेक्टर, एसआई के अंडर. ठीक है, विलेज में हम देखते हैं चौकीदार, ये ऑफिशियल वर्क करते हैं एक साथ लॉ को, ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, नाउ पुलिस एंड गाइडलाइंस. सो थ्रो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, येट जो पुलिस है इज नॉट अबव द लॉ. सो जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो आपकी डन होती हैं अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द लैंड. पुलिस मस्ट रेस्पेक्ट करती हैं, अपलोड करती हैं द राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो प्रोवाइड होती है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो राइट्स उन्हें मिले हुए होते हैं. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज इशू करती हैं कुछ आपकी गाइडलाइंस पुलिस के लिए टू ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. अब ये आपकी गाइडलाइंस क्या है? जो टाइम आपका टाइम प्लेस होता है अरेस्ट का, और जो वेन्यू होता है कस्टडी का ऑफ अ पर्सन, एक्यूज शुड बी नोटेड बाय द पुलिस, वो उसे नोट करती हैं. नेम और फुल एड्रेस होता है कंप्लेंट का. एक्यूज शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स आफ्टर हिज अरेस्ट. पुलिस मस्ट इन्फॉर्म करती है रिलेटिव ऑफ द एक्यूज्ड इफ ही लीव्स अलोन, कि भाई
अगर वो अकेला रहता है तो उनके रिश्तेदारों को बताती हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन राइट्स होते हैं गारंटी टू एक्यूज पर्सन। जो राइट्स हैं नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये आपके राइट्स क्या हैं कि जो पुलिस है मस्ट इन्फॉर्म करेगी द एक्यूज द रीजन, उन्हें रीजन बताएगी कि भाई उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के टाइम पर वो उनसे पूछ सकते हैं आप कि भाई हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, हमारा क्या हमने किया है। एक्यूज्ड हैज अ राइट, उनके पास राइट होता है कि अपने आप को डिफेंडेंट कहें बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। एक्यूज के पास राइट है टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, कि वो 24 घंटे में, ठीक है, जब वो अरेस्ट होते हैं 24 घंटे से पहले वो अपने आप के मतलब सबूत उनके पास ला सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एफआईआर। सो एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड एफआईआर एक रिपोर्ट होती है अबाउट द अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट। इट कैन बी लॉग्ड बाय द विक्टिम, ये विक्टिम के थ्रू लॉग्ड होती है, और एट टाइम इवन बाय द मेन एक्यूज्ड। एन एफआईआर कैन बी फिल्ड इन द पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है ऑफ द कंसर्न एरिया में अंडर हुज jurisdiction the offense has been committed. It must be filled with the officer in charge के थ्रू ये फिल हुई जाती है, और with an assistant super inspector of the concerned police station. While फिलिंग एफआईआर आपको जरूरत होती है कुछ प्रोसीजर की। सो जो कंप्लेन है आपका शुड फर्स्ट मीट द ऑफिसर इन चार्ज एट द पुलिस स्टेशन, और वो एक्सप्लेन करते हैं इंसिडेंट इन प्रॉपर सीक्वेंस में। ऑफिसर राइट डाउन करते हैं कंप्लेन को, एंड इट शुड बी साइन बाय द कंप्लेन। ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज देन एंटर होती हैं बुक्स में एज अ रिकॉर्ड के थ्रू टू बी कैप्ट बाय द ऑफिसर, उन्हें रखते हैं। जो आपकी कंप्लेन है शुड बी गिवन अ कॉपी ऑफ एफआईआर, आपको एक कॉपी दी जाती है एफआईआर की, ठीक है। नाउ फॉलोइंग डिटेल्स क्या क्या मेंशन होती हैं एफआईआर में? डेट और टाइम होता है, ठीक है, प्लेस होता है कि किस जगह क्राइम हुआ है, नेम एंड एड्रेस होता है, डिस्क्रिप्शन होता है क्राइम का, ठीक है। इन केस ऑफ थेफ्ट, आपके चोरी या रॉबर के है अगर केस है तो वहां पे स्टोलन प्रॉपर्टी आती है। द सेक्शन ऑफ द लॉ एप्लीकेबल टू द ऑफेंस। If the concerned police officer refuse to log an FIR, this information may be sent in the writing to the superintendent of police through the post. अगर कोई लिखने से मना कर देता है तो आप सुपरिंटेंडेंट के पास जो है लिखकर पोस्ट भेज सकते हैं। अगर आपके सुपरिंटेंडेंट पुलिस कन्विंस्ड होते हैं of the occurrence of the incident, then he or she police shall either investigate the case on or direct the investigation to be conducted by any other subordinate police officer. Okay. अब आपका नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑन एफआईआर। देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वी हैव हमारे पास राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के। व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अगर रिफ्यूज करते हैं टू लॉग एन एफआईआर, वन हैज अ राइट टू सीक द डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सम केसेस। अगर कोई लिखने से मना करता है एफआईआर तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अंडर द राइट ऑफ मंदोमोज आर राइट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट होती है जो डायरेक्ट करती है टू रजिस्टर एन एफआईआर, ठीक है। नाउ मंडमोज इज अ लैटिन टर्म होती है जिसका मतलब है वी कमांड। दिस राइट is an order to an individual, a public servant or an officer or association है जो perform करती है act को which is he or her its legal duty to fulfill, जो उन्हें legal duty में करना चाहिए वो ड्यूटी वो आर्टिकल 32 में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स पीपी। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो आपका काउंसिल होती है जो रिप्रेजेंट करती है द स्टेट को इन अ क्रिमिनल ट्रायल में। हिज रोल इज रिलेटेड होता है टू अ वारंट केस में आफ्टर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज कॉग्निजेबल इन नेचर। द पुलिस रजिस्टर एन एफआईआर आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस है सबमिट करती है चार्जशीट। इफ इट इज अ वारंट केस होता है तो जो जज और जो सेशन जज हैं वो ऑर्डर करते हैं द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो एक कॉपी दें ऑफ चार्जशीट ऑफ
एक्यूजेशन टू द एक्यूज्ड। आफ्टर दैट जो आपके सेशन जज हैं वो पूछते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, कंडक्ट करते हैं इनिशियल ट्रायल टू एग्जामिन करने के लिए ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। देयर आफ्टर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, गिफ्ट देते हैं लिस्ट ऑफ विटनेस की लिस्ट कि भाई ये आपके लिस्ट हैं, ठीक है, ऑफ द कोर्ट को, और एग्जामिन करते हैं उनके विटनेस कि वो प्रूव करें कि जो केस है प्रोसिक्यूशन का फॉर द एलिग्ड ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड। अगर आपकी द थ्योरी ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड वो प्रूव हो जाती है, सो जो केस है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और जो जज है वो अप्लाई कर देते हैं जुडिशियस माइंड, जो आपका कन्विक्ट करता है एक्यूज को एज पर द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट टू अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, कि भाई जैसी एफआईआर में लिखा गया था वही इन्होंने जुर्म किया है, तो वो उसको लिख देते हैं, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।